पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश वनडे टूर्नामेंट खेलने गई और पूरी तरह फ्लॉप हो गई। आज के मैच में डेब्यूटेंट्स भी थे लेकिन एक्सपीरियंस प्लेयर भी थे, कोई भी ना चला। पाकिस्तान के सबसे एक्सपीरियंस्ड वनडे प्लेयर मोहम्मद रिजवान 20 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। साहिबजादा फरहान आज के टॉप स्कोरर रहे, अब तक 38 गेंदों पर 27 रन उन्होंने स्कोर किए, 4 चौके उन्होंने मारे। डेब्यूटेंट शामिल हुसैन 7 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट। सलमान अली आगा कप्तान, माफ कीजिएगा T20 के कप्तान है लेकिन वनडे में नहीं चल सके, 8 गेंदों पर 5 रन बना सके। हुसैन तलत ने 13 गेंदों पर 4 रन बनाए। अब्दुल समद डेब्यूटेंट बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। फहीम अशरफ लास्ट मैन स्टैंडिंग है, 22 रन पर 14 रन बना चुके हैं। और शाहीन शाह आफरीदी जो आज के कप्तान है 4 गेंदों पर 4 रन बनाए, 1 चौका उन्होंने लगाया। मोहम्मद वसीम वापस जा चुके हैं। अगर हम देखें तो आधा मैच हुआ है, 25 ओवर का मैच हुआ है जिसमें 51 रन बनाकर 9 खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम के आउट हो चुके हैं। कोई आज खेल के नहीं दिया। साहिबजादा फरहान ने आज थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई, फहीम अशरफ थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद होंगे, क्रिकेट के सिकंदर, उनसे बात करेंगे कि ये हो क्या रहा है। सिकंदर बख्त साहब, जो सूरत हाल हमने देखी है, सिकंदर साहब आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जो कुछ हम देख रहे हैं लग रहा है T20 की टीम भी नहीं बची हमारी, तो क्योंकि जिस वक्त पूरे 20 ओवर नहीं हुए थे हमारे 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, 76 पे 6 खिलाड़ी आउट थे हमारे। देखिए वजी, वो एक मीन बना था ना कि जी पिच बदल गई, हालात बदल गए, फॉर्मेट बदल गया, लोग बदल गए, क्रिकेटर बदल गए, मगर परफॉर्मेंस वही की वही है। मतलब मैं तो हैरान हूँ। मुझे पता है सबसे ज्यादा अफसोस नए बच्चों का है, इसलिए कि इस परफॉर्मेंस के बाद मुझे लगता है सारा नजला इन नए बच्चों पे गिर जाएगा। और आप देखें क्या हुआ है, आज सिर्फ हमने 50 रन पे 9 विकेटें गिर गई, 50 रन पे 41 for 1, ठीक है, 41 for 1, और फिर उसके बाद जो है वो 91 for 9, यानी कि 50। ठीक है, हम अपने बैट्समैन को तो मुरीद इल्जाम ठहरा ही रहे हैं, उन्हें बातें सुना भी रहे हैं, लेकिन ये बताइएगा ये कैसा टर्न ऑफ इवेंट्स था कि अचानक बांग्लादेशी बॉलर्स ने जादू दिखाना शुरू कर दिया। 5 विकेटें एक खिलाड़ी आउट कर चुका है, तो क्या कोई अचानक पिच में कोई तब्दीली आ गई थी? क्योंकि अभी फहीम अशरफ भी तो रेजिस्ट कर रहे हैं, फिर बीच में ये जो पैच आया, कैसे खिलाड़ी आउट होते चले गए? बात धीरे देखें, अभी आपने अगर देखा हो, मैं तो स्टूडियो से निकला हूँ प्रोग्राम करके, घर पहुंचा हूँ तो 5 आउट हो चुके थे। मैं तो हैरान हो गया कि हुआ क्या। तो मैंने अब जब रिप्ले में चीजें देखी हैं तो ये सिर्फ तेज गेंद को नहीं खेल सके। उस लड़के ने, राणा ने आकर, नाहिद राणा ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद किए, बाउंसर्स किए, तो हमारे बच्चे तो उसके लिए तैयार ही नहीं है। ये लड़के खेलते हैं कि बस T20 में मार धार टेप बॉल की क्रिकेट दे मार 4.5। यहाँ पे जो गेंद तेज आया है सरों से इनके, सबने देखें वो इसी तरह आउट हुए, कोई मुंह बचाते हुए, कोई बाउंसर खेलते हुए। और रिजवान जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है वैसे ही आउट हुआ है जैसे वो हमेशा आउट होते हैं, कि बाहर की गेंद को उन्होंने खेला है, टच किया है और स्लिप में आउट हो गए। तो हर लड़का तेज बॉलर पे वीक नजर आया है, which is a very sad part of Pakistan cricket। मैं इस दौरान कमेंट्री करता चलूं, जियो सुपर पर ये मैच बराह रास्त दिखाया भी जा रहा है। कमेंट्री ये है कि इस ओवर में फहीम अशरफ ने 1 चौका मारा, 91 for 9 थे, 1 चौका मारा और उसके बाद 2 रन स्कोर किए, और अब एक और शायद चौका उन्होंने रसीद किया है। पाकिस्तान की 100 हो गए, मुबारक हो। 101 बना लिए हैं पाकिस्तान ने। आधा मैच तकरीबन हो चुका है। लग नहीं रहा था कि पाकिस्तानी टीम 25 के 20 ओवर भी खेल पाएगी। 19 ओवर में 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन अब सूरत हाल है कि पाकिस्तान ने 100 बना लिए। 101 9 खिलाड़ी आउट, 24-25.4 ओवर का खेल इस वक्त मुकम्मल हो चुका है। फहीम अशरफ लास्ट मैन स्टैंडिंग है, इस वक्त मुज़ाहिमत कर रहे हैं, और उनके स्कोर पर नज़र डालें तो आज साहिबजादा फरहान और फहीम अशरफ ही वो खिलाड़ी हैं जो बल्ले से अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले और ईरान के रद्द-ए-अमल में की जाने वाली जवाबी कार्रवाइयाँ इस वक्त सबके सामने हैं, और इस वक्त तवज्जो का मरकज़ है
आबनाए हॉर्मुज़ यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जिसे कहा जाता है, ये एक आबी गुजरगाह है जो बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है और ईरान इस रास्ते पर एक चेक पोस्ट लगाकर बैठा है। और अब ये खबर आ रही है कि ईरान ने इन पानियों में यहाँ से गुजरने वाले रास्तों पर बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं। दुनिया की अहम तरीन तवानाई गुजरगाहों में से एक आबनाए हॉर्मुज़ से आलमी खाम तेल का तकरीबन 5वां हिस्सा गुजरता है। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक ज़राए का कहना है कि अब तक सिर्फ चंद दर्जन सुरंगें बिछाई गई हैं। ताहम ईरान के पास अब भी अपनी छोटी कश्तियों और माइन बिछाने वाले पानी के अंदर से सफ़र करने वाले छोटे जहाज़ों का 80 से 90% मौजूद है, जिसकी वजह से वो मज़ीद सुरंगें बिछाने की सलाहियत रखता है। ईरानी पासदारान और ईरान की बहरिया आबनाए हॉर्मुज़ में मौसर कंट्रोल रखते हैं और कश्तियों, बारूदी सुरंगों और साहिली मिसाइलों के ज़रिए इसे ख़तरनाक बना सकते हैं। आबनाए हॉर्मुज़ के ज़रिए तेल की तरसील की सलाहियत से मुताल्लिक़ गैर यकीनी सूरत हाल खाम तेल की आलमी मंडी में शदीद उतार चढ़ाव का बायस बन रहे हैं। सिर्फ और तवानाई आबनाए हॉर्मुज़ से हमने कहा बुरी तरह मुतासिर होती है। सिर्फ कल की अगर हम प्राइसेस देख लें तो एक दिन में 88 से लेकर 117 तक गया, वापस 88 और फिर 90। ये जो फ्लक्चुएशन आ रही है कीमतों में, ये इसके साथ साथ है कि आबनाए हॉर्मुज़ से तेल की तरसील तकरीबन रुकी हुई है। अमरीकी सेंटकॉम का दावा ये है कि अमरीकी अफवाज ने आबनाए हॉर्मुज़ के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियाँ तबाह कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने आबनाए हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो मज़ीद कार्रवाइयाँ करेंगे। इससे पहले सदर ट्रंप कह चुके हैं कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं कि ईरान ने इस आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछाईं। अगर आबनाए हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई गई तो फ़ौरन हटा दी जाएंगी। सुरंगें ना हटाई गई तो ईरान को ख़तरनाक नताइज भुगतना पड़ेंगे। सदर ट्रंप भी इस हवाले से परेशान हैं। ऐसे में हम आपको बताएं कि एक फेक न्यूज़ भी सामने आई थी और उसे बाद में हटा दिया गया। व्हाइट हाउस की जानिब से तरदीद भी की गई। दुबई के करीब समंदर में बल्क कैरियर जहाज़ पर हमला किया गया। आबनाए हॉर्मुज़ में भी कार्गो जहाज़ को निशाना बनाया गया है। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर दुबई के करीब समंदर में एक बल्क कैरियर जहाज़ को नामालूम मिसाइल या प्रोजेक्टाइल से हिट किया गया, निशाना बनाया गया। वाक़या दुबई से तकरीबन 50 नॉटिकल माइल्स शिमाल मगरिब में पेश आया है और जहाज़ के कप्तान ने इत्तला दी कि उनके जहाज़ को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। हुक्काम का कहना है कि वाक़े के बाद जहाज़ का तमाम अमला महफूज है, जबकि मुतालिका इदारे हमले की तहक़ीक़ात कर रहे हैं। इससे पहले आबनाए हॉर्मुज़ में ओमान के साहिल से तकरीबन 11 नॉटिकल मील शिमाल में एक और कार्गो जहाज़ को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में जहाज़ में आग भड़क उठी थी, ताहम आग पर बाद में काबू पा लिया गया। अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर जो मनाज़र अब से कुछ देर पहले आप देख रहे थे, वो आबनाए हॉर्मुज़ का नक्शा खींच रहे थे कि किस तरह एक बारीक सी पानी की घाटी है जिसमें से जहाज़ निकल कर जा रहे हैं। और चूँकि तवानाई का इतना बड़ा बहरान इसके नतीजे में पैदा हो सकता है, तो अमेरिका की इब्तदाई तौर पर यह कोशिश थी कि यहाँ आने और जाने वाले जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करे। लेकिन अब अमरीकी बहरिया ने, बल्कि अमरीका ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अमरीकी बहरिया आबनाए हॉर्मुज़ में जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करने से कासिर है। हमलों के खतरे के बायस फिलहाल आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों को फौजी सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। खबर एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि जंग शुरू होने के बाद से शिपिंग इंडस्ट्री की जानिब से तकरीबन रोज़ाना बहरी स्क्वाड के ज़रिए जहाज़ों की हिफाजत की रिक्वेस्ट दरख्वास्तें आ रही हैं, तमाम अमरीकी बहरिया ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। ज़राए का कहना है कि अमरीकी बहरिया ने शिपिंग और ऑयल कंपनीज़ के साथ होने वाली ब्रीफिंग में उन्हें बताया है कि मौजूदा हालात में जहाज़ों को स्क्वाड फराहम करना मुमकिन नहीं है। ये सूरत हाल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से यकसर मुख्तलिफ हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि ज़रूरत पड़ी तो अमरीका आबनाए हॉर्मुज़ में जो जहाज़ गुजर रहे होंगे उन्हें सिक्योरिटी फराहम करेगा। ऐसे में पाकिस्तान क्या करे?
तो जनाब पाकिस्तान के पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ भी इत्तलात है कि पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ खलीज अदन का एक रास्ता है जो कि बहरा अहमर से आता है। बहरा अहमर से पाकिस्तान ने उस रास्ते का इस्तेमाल शुरू किया है। आबनाए हरमज़ की बंदिश के बाद पाकिस्तान ने बहरा अहमर के रास्ते तेल लेना शुरू कर दिया है। ये तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की, इसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखें जूम आउट होके तो सऊदी अरब के नीचे जो हिस्सा है ये खलीज अदन कहलाता है। और यहाँ पर एक पोर्ट है यम्बो पोर्ट सऊदी अरब की, जहाँ से अब ये जहाज़ पाकिस्तान को सप्लाई किया जा रहा है तेल। PNSC का जहाज़ है लाहौर, इसका नाम है, सऊदी अरब की यम्बो पोर्ट पहुंच गया है। पाकिस्तान के लिए 73,000 टन खाम तेल के साथ कल रवाना होगा। इसके अलावा एक और PNSC का जहाज़ है जिसका नाम है शालामार, वॉर जोन से तेल लेकर कराची पहुंचने में कामयाब हो गया है। फुजैरा से तेल लादने के बाद कराची रवाना हुआ शालामार। जो मनाज़िर आप इस वक्त देख सकते हैं सऊदीया के, एक तरफ तो आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ नज़र आ रहा है, दूसरी जानिब आप देखेंगे तो ये है खलीज अदन से बहरा अहमर का रास्ता कहा जाता है। और अब बात करेंगे ईरान के नए सुप्रीम लीडर, नए रहबर मुअज़्ज़म मुज्तबा अली ख़ामनेई की। तो उनके ज़ख्मी होने की ख़बरें सामने आई हैं और इस पर रद्द-ए-अमल दिया है ईरानी हुकूमत ने। ईरानी हुकूमत के मशीर ने वजाहत जारी की है। कहते हैं यूसुफ पेज़ेश्कियान, मुताल्लिक़ा ज़राए ने बताया है कि मुज्तबा ख़ामनेई बिल्कुल महफूज हैं, खैरियत से हैं। ईरानी सरकारी TV ने मुज्तबा ख़ामनेई को रमज़ान जंग का ज़ख्मी मुजाहिद करार दिया था। इससे पहले इसराइली ओहदेदार ने दावा किया था कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई गुज़िश्ता दिनों इसराइली हमले में मामूली ज़ख्मी हुए। मुज्तबा ख़ामनेई को इसराइली हमले के दौरान पैरों पर मामूली ज़ख्म आए थे। याद रहे कि जब जंग के दौरान इस तरह की खबरें मामूल के मुताबिक आती हैं, मुख्तलिफ ख़बरों पर यकीन करने से पहले आपको ज़रूर चेक करना होगा किसी मोतमद इदारे से जो कि न्यूज़ एजेंसी हो या ख़बर आप तक पहुँचा सके। और ईरान की जौहरी सलाहियतें हमेशा से ज़ेरे बहस रही हैं, ज़ेरे तवज्जो रही हैं, ज़ेरे मुताला रही हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम और हालिया अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब पर आलमी सतह पर एक नई बहस छिड़ गई है और मुतादिद एटमी माहिरीन ने अमरीकी दावों पर सवालात उठाए हैं। इस हवाले से एक जामे रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रंप इंतजामिया ने तेहरान रिसर्च रिएक्टर को ईरान पर हमलों की एक अहम वजह करार दिया था। ताहम आलमी जौहरी माहिरीन इस दावे को गलत करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक ये रिएक्टर तकरीबन 60 बरस पुराना है और इसे 1967 में अमेरिका ने खुद एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत ईरान को फराहम किया था। ये रिएक्टर बुनियादी तौर पर सिविलियन मकासद, तिब्बी तहकीक और रेडियो आइसोटोप्स की तैयारी के लिए इस्तेमाल होता है और ये कि इस नौयत के तहकीकी रिएक्टर्स यूरेनियम अफजूदा करने या बराह रास्त एटम बम बनाने की सलाहियत नहीं रखते। दूसरी जानिब ट्रंप इंतजामिया का मौकिफ है कि ईरान इस रिएक्टर में 20% तक अफजूदा यूरेनियम जखीरा कर रहा था जो मुमकिना तौर पर एटमी हथियार साजी में इस्तेमाल हो सकता है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान के पास 60% तक अफजूदा तकरीबन 460 किलोग्राम यूरेनियम भी मौजूद था। ताहम आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी का कहना है कि ईरान के मुनज़्ज़म अंदाज में एटम बम बनाने के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले से पहले जिनीवा में जो अमन मुज़ाकरात हो रहे थे उस दौरान ईरान ने एक मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत अफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करने की पेशकश भी की थी, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों से सिर्फ 36 घंटे पहले एक मुमकिना जौहरी मुआहदा भी ज़ेर गौर था। माहिरीन के मुताबिक जौहरी मामलात पेचीदा होते हैं, उनके हल के लिए तकनीकी महारत और तवील सिफारती मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। इसलिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मामले में फ़ौजी कार्रवाई के बजाय सिफारती रास्ता ज्यादा मौसर साबित होता। जंग के दौरान अफवाहें, गैर ज़रूरी खबरें, गलत खबरें, प्रोपेगेंडा बहुत होता है। तो काबिल एतमाद खबरों के लिए जियो न्यूज़ के वॉर रूम से जुड़े रहिए। एक ब्रेक के बाद आपको मेन न्यूज़ स्टूडियो से ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए।
ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। ढाका के स्टेडियम में खेले जाने वाला पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला वनडे सीरीज़ का पाकिस्तान की पूरी टीम 114 रन बनाकर 30.4 ओवर्स में आउट हो गई। देखा जाए तो 19.2 गेंदों का खेल अभी बाकी है, लेकिन पाकिस्तान के पास खेलने के लिए बल्लेबाजी नहीं बचे हैं। फ़हीम अशरफ आज के हीरो हैं, जिन्होंने 47 गेंदों पर 37 रन बनाए। तमाम मुज़ाहमतें से एक नौजवान की जानिब से की, 6 चौके 1 छक्कों से मुज़य्यन इसकी इनिंग्स थी। और दूसरा नौजवान साहिबजादा फरहान जो कि अच्छी फॉर्म में है, उसने भी शुरू में अच्छी इनिंग्स खेली, 38 गेंदों पर 27 रन बनाए, 4 चौके शामिल थे। तो इन दोनों के अलावा किसी खिलाड़ी ने कोई काबिल ज़िक्र कारनामा अंजाम नहीं दिया। एक के बाद एक आउट होते रहे और पूरी टीम 30 ओवर्स में 30.4 ओवर्स में 114 रन बनाकर आउट हो गई। बांग्लादेश को 115 रन का टारगेट दिया है। बांग्लादेश को 115 रन बनाने हैं 50 ओवर्स में। अगर T20 की बात की जाए तो T20 के लिहाज से भी ये कोई डिफेंडेबल टोटल नहीं है कि 20 ओवर में 115 बनाने हैं, और बांग्लादेश को तो ये 50 में T20 के लिए भी ये कोई डिफेंडेबल स्कोर नहीं है। यहाँ तो 50 ओवर में ये मैच बनाना है, इन बांग्लादेश को ये रन बनाने हैं। तो किसी भी लिहाज से एक अच्छा टोटल नहीं है। पहले ही मैच में बुरी सूरत हाल का सामना पाकिस्तानी टीम को करना पड़ा है। अमेरिका में 50 साल में पहली मरतबा एक नई ऑयल रिफाइनरी कायम की जाएगी, जिसके लिए सरमायाकारी भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज मुहैया करेगी। यह ऐलान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया है। कहा है ये $300 अरब का तारीखी मुआहिदा है, अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी डील है। सदर ट्रंप कहते हैं कि अमेरिकी रियासत टेक्सास की बंदरगाह ब्राउन्सविल में ये नई रिफाइनरी अमेरिका की मईशत और कौमी सलामती को मजबूत करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रिफाइनरी अमेरिकी शेल ऑयल को प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन की गई है और इसे अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग कंपनी का नाम दिया जा रहा है। अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम लिए बगैर कहा कि उसके साथ अमेरिकी शेल ऑयल की खरीदारी, प्रोसेसिंग और तकसीम के लिए 20 साल का मुआहिदा हुआ है। ये रिफाइनरी अमेरिका के तकरीबन 1.2 अरब बैरल हल्के शेल ऑयल को प्रोसेस करेगी, जिसकी मालियत तकरीबन $125 अरब है और इससे तैयार होने वाली रिफाइन मसनूआत की मिक़दार तकरीबन 50 अरब गैलन होगी, जिसकी मजबूरी मालियत तकरीबन $175 अरब बताई जा रही है।